प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ के 15वें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर्य एवं चंद्रमा के माध्यम से इस सच्चाई पर प्रकाश डाला है कि अच्छाई की अनुपस्थित में ही बुराई अपने पांव पसारती है। साथ ही लेखक ने सूर्य की तुलना भगवान विष्णु से भी की है। गद्यांश देखें। सूर्य को आप दिग्वधुओं का पति समझ लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आ विराजा। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आ धमका, त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या हो और कोई उपाय न देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपथ के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। दिग्वधुओं, दिशा रूपी वधुओं। लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर्य को आप दिशा रूपी वधुओं का पति स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि सूर्य के ही प्रकाश से वे दिशाएं प्रकाशित होती हैं, उनमें रूप और सौंदर्य की वृद्धि होती है, इसलिए सूर्य उनका पति है। और यह भी जान लीजिए कि पिछली रात वह कहीं चला गया था, विदेश की यात्रा पर चला गया था। उसके स्थान को रिक्त देखकर सूर्य की अनुपस्थिति में चंद्रमा आ विराजा और दिशाओं पर अपने चांदनी का प्रभाव डालकर उपपति बनने का प्रयास करता है। परंतु जैसे ही प्रातःकाल सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके, प्रवास किसी का दूसरी जगह जाकर कुछ समय रहना और फिर पहली जगह लौट आना, इसे प्रवास कहते हैं। तो जैसे ही प्रातःकाल सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके पूर्व दिशा में अपने किरणों के साथ उपस्थित होता है, उदित होता है, तो उसे देखकर चंद्रमा के होश उड़ जाते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर वह अपने किरण समूह को लज्जित होकर कपड़े के समान वहीं छोड़कर पश्चिम दिशा रूपी खिड़की से कूदकर भाग निकलता है। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ाने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके अपनी अतिशायिनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में, देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहे हैं। कठिन शब्द इसमें देखें। मधुसूदन, मधुरामक राक्षस का वध करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। कल्पांत, कल्प के अंत, सृष्टि के अंत 4 युग माने गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये चारों युग एक बार लगकर पूरे हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उसे एक कल्प माना गया है। प्रलय, सृष्टि का संहार करना। अनुरागवती, प्रिया। लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की तरह सूर्य का भी स्वरूप है, अर्थात वे सूर्य की तुलना भगवान विष्णु से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कल्प के अंत में, सृष्टि के अंत में भगवान विष्णु
बात की बात माने क्षण भर में सृष्टि का प्रलय कर देते हैं। प्रलय के कारण सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, चारों तरफ जल ही जल शेष रह जाता है, कोई अन्य जीव शेष नहीं रह जाते। उस समय भगवान विष्णु अपनी अनुरागवती प्रिया लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अकेले ही जाकर विश्राम करते हैं, विहार करते हैं। प्रातःकाल के कुछ समय बाद जब दिन आकाश में थोड़ी ऊंचाई पर आ जाता है तो भास्कर माने सूर्य, उसकी किरणें चारों तरफ जाकर अंधकार, तारागण, चंद्रमा आदि सभी का संहार कर देती हैं। तब सूर्य भी अपनी पत्नी शोभा के साथ ऐसा लगता है आकाश रूपी क्षीर सागर में अकेले ही विश्राम कर रहे हों, आराम कर रहे हों। प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। व्याख्या, लेखक आचार्य द्विवेदी जी सूर्य की भगवान विष्णु से तुलना करते हुए कहते हैं कि कल्प के अंत में अर्थात सृष्टि के अंत में प्रलय होती है। भगवान विष्णु क्षण भर में ही प्रलय कर देते हैं, जिससे संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है या जल ही जल शेष रह जाता है। प्रलय काल की इस बेला में भगवान विष्णु अपनी प्रिया लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में जाकर विश्राम करते हैं, शयन करते हैं, विहार करते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार कल्पांत में क्या होता है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार कल्पांत में समस्त लोकों का प्रलय होता है। चौथा प्रश्न, समस्त लोकों का प्रलयकर्ता किसे कहा गया है? उत्तर, समस्त लोकों का प्रलयकर्ता मधुसूदन अर्थात भगवान विष्णु को कहा गया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, इस पंक्तियों में सूर्य की तुलना किससे की गई है? उत्तर, इन पंक्तियों में सूर्य की तुलना मधुसूदन अर्थात भगवान विष्णु से की गई है। प्रिय छात्रों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर को अपनी पुस्तिका में लिख लें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।